हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने न्यूमेरिकल कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन और कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना न्यूमेरिकल। क्या है ये न्यूमेरिकल कि इन अ कूलिंग एप्लीकेशन है, कोई कूलिंग एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जिसमें मॉइस्ट एयर एंट्री कर रही है रेफ्रिजरेशन कॉइल में एट द रेट ऑफ किस रेट से 100 kg ऑफ ड्राई एयर पर मिनट। यानी कि ये क्या दे रखा है, आपका मास फ्लो रेट दे रखा है एयर का 100 kg पर मिनट। तो मास एम ए कितना हो गया 100 kg पर मिनट। कितने से एंट्री कर रही है एट 35 डिग्री सेल्सियस एंड 50% RH। जब वो एंट्री कर रही है तो उसका टेम्परेचर कितना है 35। अब यहाँ पे टेम्परेचर कोई मेंशन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर सिंपली TD1 कितना हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। 5 की वैल्यू जो रखी है 50%। ठीक है, फिर आगे क्या गिवन है, द ADP ऑफ कॉइल इज 5 डिग्री सेल्सियस। ADP क्या होता है आपका एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस। और बाईपास फैक्टर दे रखा है कितना आपका 0.15। तो स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखिए, जब कभी भी आपको ADP दिया हो तो आप समझ जाएंगे कि ये जो न्यूमेरिकल है हमारा का है आपका डीह्यूमिडिफिकेशन का। किसका? डीह्यूमिडिफिकेशन का। और ऊपर हमारे देखिए दिया हुआ है कूलिंग एप्लीकेशन कि क्या है, कूलिंग एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल हो गया ये आपका किस पे बेस्ड हो गया, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन वाले प्रोसेस पे। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, इससे आपको क्वेश्चन पहचानने में आसानी होगी कि ये किस प्रोसेस पे डिपेंड करता है। फिर देखिए बाईपास फैक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.15, तो BPF 0.15। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, डिटरमाइन द आउटलेट स्टेट ऑफ मॉइस्ट एयर। जो मॉइस्ट एयर इस एप्लीकेशन के बाहर निकल रही है आउटलेट स्टेट पे, उसकी आप क्या फाइंड आउट करें, स्टेट। तो स्टेट में हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, एंट्री पे देखिए हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी हुई थी। यही दोनों चीज़ें हम लोग उसके एग्जिट पे या फिर आउटलेट पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो TD2 ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट आउटलेट और 5 रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट आउटलेट। ठीक है, और दूसरी चीज़ एंड कूलिंग कैपेसिटी ऑफ कॉइल इन TR। अब कॉइल की कूलिंग कैपेसिटी भी हमें फाइंड आउट करनी है। कौन सी कॉइल, जो हमने कूलिंग कॉइल इसमें लगा रखी है अपनी कूलिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन के लिए। तो इसको सॉल्व करने से हम लोग किसकी मदद लेंगे, अपनी साइकोमेट्रिक चार्ट की। देखिए साइकोमेट्रिक चार्ट मैंने बनाने की कोशिश की। यहाँ पे ड्राइव टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है आपकी। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पॉइंट अपना लोकेट करना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट हम किन दो चीज़ों की मदद से लोकेट करेंगे, ड्राइव टेम्परेचर और 5। ये देखिए ड्राइव टेम्परेचर की लाइन है, मान लेते हैं 35 डिग्री, ये यहाँ पर है। यहाँ से आप सीधी लाइन ड्राइव टेम्परेचर की एक ड्रॉ कर लें यहाँ तक। ये पूरी क्या है 35 डिग्री की लाइन है। फिर यहाँ पर इस पूरी लाइन पे जहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% का कर्व इससे कट करेगा, सपोज करिए ये है आपका 5, इसकी वैल्यू क्या है 50%, और ये यहाँ पर कट कर रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो ये आपका पहला पॉइंट आपको फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट आपको मिल गया। और फिर इसका अगर हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो आप सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन सैचुरेशन कर्व से कट करेंगे, और यहाँ पर जो भी टेम्परेचर होगा ये इसका क्या कहलाएगा आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो जब आप इससे साइकोमेट्रिक चार्ट की मदद से देखेंगे तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो आएगा वो कितना आएगा, TDP1 इज इक्वल्स टू 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अभी तो मैं आपको ये प्रोसीजर बता रहा हूँ, फिर मैं साइकोमेट्रिक चार्ट से इसे सॉल्व भी करेंगे, तो हम अपनी वैल्यूज़ को वेरीफाई भी कर लेंगे। तो TDP जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितनी वैल्यू आएगी 23 डिग्री सेल्सियस। अब एक बात ये देखें कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना है स्टेट 1 का 23 डिग्री सेल्सियस, और हमने जो कॉइल का टेम्परेचर रख रखा है वो कितना कर रखा है 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब कॉइल का जो टेम्परेचर है वो फर्स्ट पॉइंट के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से कम है। तो क्या होगा, जो भी उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वाटर वेपर की फॉर्म में, वो उसको कंडेंस करके बाहर निकाल लेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका डिह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें देखिए क्या गिवन है, हमें गिवन है बाईपास फैक्टर 0.15। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपना सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट के लिए हमें बाईपास फैक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। बाईपास फैक्टर क्या फार्मूला था हमारे बाईपास फैक्टर का? बाईपास फैक्टर का फार्मूला होता है हमारा कि कॉइल का टेम्परेचर, या फिर कह लें फार्मूला होता है हमारा आउटलेट टेम्परेचर माइनस कॉइल का टेम्परेचर, वो हम यहाँ पर TD4 से रिप्रेजेंट करेंगे, अपॉन इनलेट टेम्परेचर माइनस
कॉइल का टेम्परेचर। इस कॉइल के टेम्परेचर को TD4 को आप ADP भी बोल सकते हैं। क्या है ये हमारा ADP भी है। ठीक है, किस तरीके से हम बता रहे हैं आपको, सपोज करिए ये हमारी कूलिंग कॉइल लगी हुई है, ये यहाँ से एयर एंट्री कर रही है, ये क्या है आपका 0.1, तो इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है आपका 0.1, और यहाँ से एयर एग्जिट कर रही है और ये स्टेट है आपकी 2। तो इस कॉइल का जो टेम्परेचर है वो हम कितना मान लेंगे TD4, ये कॉइल का टेम्परेचर हो जाएगा। यहाँ पर जो एयर बाहर निकल रही है उसका टेम्परेचर TD2 और जो एयर अंदर जा रही है उसका ड्राइवल टेम्परेचर TD1। तो यहाँ से बाईपास फैक्टर का मैंने फॉर्मूला लिखा है, आउटलेट टेम्परेचर माइनस कॉइल का टेम्परेचर अपॉन इनलेट टेम्परेचर माइनस कॉइल का टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर आप बाईपास फैक्टर की वैल्यू देखिए, आपको गिवन है, कितनी गिवन है 0.15। वैल्यू पुट करें, TD2 हमें फाइंड आउट करना है, माइनस TD4 क्या है हमारी ADP की वैल्यू 5 अपॉन TD1 कितना है 35 माइनस 5। तो इससे आप TD2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और TD2 की वैल्यू यहाँ से आएगी 9.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको TD2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब TD2 की वैल्यू जो हमारी फाइंड आउट हुई है, इसको हम अपने ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि हमें TD2 तो मिल गया, अब हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट 0.2 भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, पहले यहाँ पे ये जो 5 का है सैचुरेशन कर्व पे आप मार्क करें, ये 5 वैल्यू है, ये 5 वैल्यू इसकी यहाँ पर भी होगी 5। ठीक है, और एक बात पता होनी चाहिए कि सैचुरेशन कर्व पे हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्राई टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये तो हो गई हमारी इसकी 5 की वैल्यू। अब आप क्या करें, इस 1 पॉइंट को इससे ऐड कर, मिला दें लाइन की तरह। ये देख रहे हैं, ये आपने इसको इससे मिला दिया। अब क्या होगा कि जो कूलिंग हमारी हो रही है, ठीक है, जो हमारी 0.2 का टेम्परेचर निकल रहा है वो हमारी इसी लाइन पे कहीं पे आएगा। ठीक है, इस लाइन पे जब आएगा TD2, और TD2 का हमने वैल्यू भी फाइंड आउट करी, कितनी है 9.5 डिग्री सेल्सियस। कितनी वैल्यू फाइंड आउट हुई 9.5 डिग्री सेल्सियस। तो 9.5 डिग्री सेल्सियस हम मान लेते हैं कि 5 ये है, तो 9.5 सपोज करिए आप, ये यहाँ पे आ रही है 9.5 की वैल्यू TD2। अब यहाँ से आप एक सीधी सीधी वर्टिकल लाइन या फिर स्ट्रेट लाइन कर लें, ड्रॉ कर लें। ये आपका सेकंड पॉइंट मिल गया आपको। ठीक है, सेकंड पॉइंट मिलने के बाद अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अपना रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अब देख लेंगे कि यहाँ पर से कौन सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कर्व पास हो रहा है, तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू यहाँ पर आप इसकी हो जाएगी। तो ये आ जाएगी आपकी 5.2 की वैल्यू। और 5.2 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 5.2 की वैल्यू कितनी होगी, 5.2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी अप्रॉक्सीमेटली 99%। ठीक है, ये मैंने देखिए आपको पूरा प्रोसीजर इस पर बता दिया। प्रोसीजर मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि अब जब हम लोग इसे साइकोमेट्रिक चार्ट पे सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, तो आपको आइडिया होगा किस तरीके से हमें बनाना है। ये देखिए, ये हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट है। अब इसकी मदद से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट हमारा गिवन है, फर्स्ट स्टेट पे क्या गिवन है 35 डिग्री सेल्सियस ड्राइबल टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50%। तो 35 की अगर आप देखें तो 35 का पॉइंट कहाँ पर है, ये है हमारा 35 का पॉइंट। ये हमारी स्ट्रेट लाइन 35 की, हम इस पर स्केल रख लेते हैं, ये हमारी स्ट्रेट लाइन 35 की जा रही है। ठीक है, ये 35 का पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन ब्लैक कलर की, ये 35 की जा रही है। और इस पर देखते हैं 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ पे कट करी इसने। तो ये देखिए, ये गई ये 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी की लाइन आ रही। तो पहला पॉइंट हमें कहाँ मिल गया, ये पहला पॉइंट मिल गया मुझे। ठीक है, दिख रहा है, ये मैंने से बड़ा सा टार सर्कल बना दिया है। अब इसका अगर हमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देखना है तो सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन यहाँ से
कहाँ पर आ गया, ये आ गया यहाँ से स्ट्रेट लाइन पे, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 20, 21, 22, 23। कितना हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आया था 23 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये पॉइंट मिल गया हमें। अब फोर्थ पे देखिए तो उसका अप्रेटिस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कितना गिवन है आपको 5 डिग्री सेल्सियस। कितना गिवन है अप्रेटिस ड्यू पॉइंट 5 डिग्री सेल्सियस। तो 5 वाली लाइन कहाँ पर है, ये 5 का लाइन जा रही है, देख रहे हैं, ये 5 का पॉइंट इस पर मिल गया, ये 5 का पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट और इसका पॉइंट। अब आप इन दोनों को क्या करें, स्केल की मदद से इन दोनों लाइंस को आप जोड़ दें, ठीक है। ये देखिए हमारी लाइन बनी हुई है। अब इसमें आप क्या करें, जो ड्राई टेम्परेचर बाईपास फैक्टर की हेल्प से आपने फाइंड आउट करा था, कितना फाइंड आउट करा था 9.5 डिग्री सेल्सियस। वो 9.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर आप देखें, तो ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10 के बीच में 9.5 ये यहाँ कहीं पर। अब वो इस लाइन पे कहाँ कट कर रहा है, वो इस लाइन पे कट कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। ये 90% की लाइन जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जो 9.5 कट कर रहा है, ये देखिए, तो ये बिल्कुल सैचुरेशन कर्व के पास में ही कट कर रहा है। तो यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी आपकी 99%। तो ये तो हमारा न्यूमेरिकल हमने किस पे करके देख लिया, अपने साइकोमेट्रिक चार्ट से भी और इस पे भी। अब हम एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है कि एक सर्टेन स्पेस है जिसमें हमारा ड्राई बल्ब का टेम्परेचर कितना गिवन है, इन सर्टेन स्पेस ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ वाटर इज 30 डिग्री सेल्सियस एंड 40%। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो TD1 कितना दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी दे रखी है 40%, 51 40% फर्स्ट पॉइंट की। क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करनी है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर फाइंड आउट करना है और वेट बल्ब टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। फिर क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करना है। देखिए, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP1, वेट बल्ब टेम्परेचर TW1 और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ω1। उसके बाद आगे क्या कर रहे हैं, इफ़ द एयर इज़ कूल्ड इन एन एयर वॉशर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एयर इज़ कूल्ड, यानी कि कूलिंग का ही हमारा न्यूमेरिकल है। अब देखते हैं कूलिंग के साथ और कोई प्रोसेस में इन्वॉल्व है या नहीं। इफ़ द एयर इज़ कूल्ड इन एन एयर वॉशर यूजिंग रीसर्कुलेटेड स्प्रे वाटर एंड हैविंग अ ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पे ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी दे रखा है, इसका मतलब ये कूलिंग के साथ साथ ह्यूमिडिफिकेशन का भी प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या हम एयर वॉशर में हम उसे यूज़ कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं स्प्रे वाटर, और उसकी जो ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी है वो कितनी है 0.9। ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी कितनी दे रखी है 0.9। फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, ड्राइबल टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट द एग्जिट। ड्राइबल टेम्परेचर TD2 और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट एग्जिट। तो यहाँ पर देखिए एक नया टर्म आया आपका ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी। ये भी हम आपको बताएंगे क्या होती है ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी। तो जल्दी से पहले हम इस फर्स्ट पॉइंट के लिए जो हमसे कहा जा रहा है, क्या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो जो पिछले न्यूमेरिकल में जो हमने स्टेप्स अपनाए थे वही स्टेप्स इसमें भी अपनाएंगे। क्या है, देखिए ड्राइबल टेम्परेचर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की है पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर है। अब यहाँ से आप एक सीधी स्ट्रेट लाइन ऊपर तक बनाएंगे। ये आपने स्ट्रेट लाइन ऊपर तक बना ली। अब अपने साइकोमेट्रिक चार्ट पे आप देखेंगे कहाँ पर 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कर्व इससे कट कर रहा है। मान लेते हैं कहाँ कट करेगा, तो ये तो हो गई आपकी 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यहाँ पे कह लें 5.1 तो कर। तो पहला पॉइंट तो हमें यहाँ पर मिल गया, पॉइंट नंबर 1। अब क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करनी है ω1। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन इधर से बना लें, ये इस पॉइंट पे आपको क्या मिल जाएगा ω1 यहाँ पे मिल गया। तो ये जो ω1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 0.0106 kg/kg ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। फिर क्या फाइंड आउट करना है आपको, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर।
ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए आप क्या करें, इसी लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दें, इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को आप आगे की तरफ बढ़ा दें। तो ये आपको यहाँ पे क्या दे देगी, ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट पॉइंट 1। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी, जब आप चार्ट से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, 15 डिग्री सेल्सियस। फिर तीसरी चीज़ हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए आप क्या करें, जो एंथैल्पीज़ की लाइन जा रही होंगी उसी के पैरेलल आप एक लाइन बना लें, और वो यहाँ से आपको क्या दे देगी, एक वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन। तो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, TW1। और जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उसकी वैल्यू जो मिलेगी TW1, जब आप इसे सॉल्व करेंगे 19.8 डिग्री सेल्सियस। तो पहला जो पार्ट था वो लगभग हमारा कंप्लीट हो गया। हमने स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी फाइंड आउट कर ली, ओमेगा 1, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP1 और वेट बल्ब टेम्परेचर TW1, तीनों चीज़ें। अब हम न्यूमेरिकल में आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि हम इसको एयर वॉशर में सर्कुलेट करा रहे हैं, स्प्रे वाटर, उससे हम इसको क्या करवा रहे हैं, ह्यूमिडिफाइंग करा रहे हैं। और उसकी जो ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.9। तो अब हमें, और इसके साथ साथ हमें क्या फाइंड आउट करना है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर एट एग्जिट। तो सबसे पहले तो हमें अपना सेकंड पॉइंट यहाँ से फाइंड आउट करना पड़ेगा। और सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, अपना ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट पॉइंट 2। ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट पॉइंट 2 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट पॉइंट 2 फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपनी ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हमारा, याद कर लें फॉर्मूला, जो फॉर्मूला होता है ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी का, TD1 माइनस TD2 अपॉन TD1 माइनस TD3, TD1 माइनस TD2 अपॉन TD1 माइनस TD3। TD1 क्या है, TD1 है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट पॉइंट 1, और TD2 क्या है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट पॉइंट 2। तो ये फॉर्मूला जो बनता है एक्चुअल ड्रॉप इन ड्राई बल्ब टेम्परेचर अपॉन आइडियल ड्रॉप इन ड्राई बल्ब टेम्परेचर। TD3 क्या है, TD3 हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा टेम्परेचर है काहे का, आपका वाटर का, जो वाटर आप यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, या फिर कह लें कि वो सेचुरेशन टेम्परेचर हमारा काहे का, ये पॉइंट का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा सर्कुलेशन हो रहा है वाटर, यहाँ पर ये सेचुरेशन वाली हीटिंग भी है, और सेचुरेशन वाली हीटिंग में क्या रहता है, हमारा एंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो TD1 की वैल्यू कितनी है, 30 माइनस TD2 अपॉन TD1 30 माइनस 19.8। और जब आप इससे सॉल्व करेंगे, ये कितनी है, 0.9। सॉल्व करेंगे इसे तो TD2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 20.82 डिग्री सेल्सियस। और ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपका किस लाइन पे, इसी लाइन पे आएगा। क्यों इस लाइन पे आएगा, क्योंकि ये जो प्रोसेस होते हैं आपके, इसमें एंथैल्पी क्या रहती है, इसकी कांस्टेंट रहती है। और ये जो लाइन है आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर की लाइन, ये एंथैल्पी लाइन से आगे जाके मिलती है। ये यहाँ पर आपको H1 की वैल्यू देगी, और यही H1 किसके बराबर होगा, H2 के, और यही H1 किसके बराबर होगा, H3 के। ठीक है, तो अब हमें ड्राई बल्ब टेम्परेचर 2 कितना मिल गया, 20.82। हम मान लेते हैं 20.82 हमारा कहाँ पर है, ये है हमारा 20.82 की लाइन, यहाँ पे TD2 की लाइन। यहाँ से आप सीधे सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन एक बना लें, तो ये मिल गया आपको सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट को आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड पॉइंट पे आके उसकी ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के लिए आप सेकेंड पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है।
तो ये यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा इसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP2, और ये जो वैल्यू आपको मिलेगी ये वैल्यू आएगी 19.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इससे तरीके से सॉल्व हो गया। अच्छा, अगर ये बात अभी भी आपको समझ में नहीं आया हो कि तो ये लाइन सीधी जा रही है, इसी पे प्रोसेस क्यों लाई कर रहा है, देखिए ये जो प्रोसेस होते हैं आपके कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन वाले, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन वाले, इसमें जो इंथैल्पी रहती है वो क्या रहती है आपकी कांस्टेंट रहती है। इसमें इंथैल्पी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन आपका वाटर इंजेक्शन वाला हो, इवेपोरेटिव कूलिंग हो, या फिर कूलिंग एंड एडियाबेटिक ह्यूमिडिफिकेशन हो। तो उन केसेस में, दोनों केसेस में इंथैल्पी जो है वो आपकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और जब इंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी तो जितने भी प्रोसेस होंगे वो सब कांस्टेंट इंथैल्पी, जो 0.1 की इंथैल्पी होगी, हमने 0.1 की इंथैल्पी के लिए अगर लाइन बना रही है तो इसी लाइन पे 0.2 की भी इंथैल्पी और 0.3 की भी इंथैल्पी लाई करेगी, इसलिए लाइन इसी लाइन पे सारे प्रोसेस पे लाई करेंगे। जल्दी से इस प्रोसेस को हम अपने साइकोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा साइकोमेट्रिक चार्ट पुराना वाला, इसमें ड्राइबल टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए 30 डिग्री की लाइन कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ये स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, और 40 डिग्री का कर्व कहाँ से आ रहा है, ये देखिए ये 40 डिग्री का कर्व ये इधर से आ रहा है, ये कहाँ कट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये आपको पॉइंट मिल गया। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। अगर हमें इसका क्या क्या हमने फाइंड आउट करा है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर TDP1 और TW1। इसको अगर आप इस यहाँ से मिला के देखें तो ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर की लाइन कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है, और ये टेम्परेचर कितना है 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो देखिए हमारा DT1 कितना वैल्यू आई थी, 15 आई थी, यहाँ पर 15 आ गई। इसकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए आप क्या करें, इसे पीछे लिए जाएँ। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे आ रही है, ये यहाँ पर आ रही है 0.011। कितनी वैल्यू आई थी हमारी इसकी भी, 0.0106, अप्रॉक्सीमेटली 0.011 के बराबर है ये। ठीक है, उसके बाद फिर ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। अब अगर हम इसकी देखें कि इसका हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर या फिर एंथैल्पी कितनी है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन जा रही है एंथैल्पी के लिए, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली। अब जो हमारे प्रोसेस लाई करेंगे वो इसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करेंगे जो हमने बनाई है। ठीक है, कांस्टेंट एंथैल्पी वाली लाइन। फिर हमने TD2 फाइंड आउट करा था, किसकी मदद से, अपनी ह्यूमिडिफाइंग एफिशिएंसी की मदद से। TD2 की वैल्यू आई थी 20.82। अब 20.82, तो 20.82, 21 यहाँ पर है, 20.82 अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं यहाँ कहीं पर होगा, और इसको आप कट करेंगे किससे, जो आपकी ऊपर वाली लाइन जा रही है। ये कहीं पे यहाँ पे कट हो रहा है। ठीक है, अब इसकी फिर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देखिए 19.4। ठीक है, यहाँ पे हमारा कट करा पॉइंट, ये 20 का लाइन है, तो जब इससे थोड़ा सा नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 19.4। यहाँ पर 20 से नीचे, 20 वाली लाइन ऊपर है, 20 से नीचे 19.4। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे, और साइकोमेट्रिक का चार्ट से जो हमने न्यूमेरिकल्स की वैल्यूज़ जस्टिफाई करिए सॉल्व करा है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर इन न्यूमेरिकल्स को समझने में कोई दिक्कत आई हो या फिर किसी भी स्टेप में कोई पॉइंट में कन्फ्यूज़न आई हो आपको, तो आप हमसे कमेंट्स करके भी क्वेश्चन का आंसर्स पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।